हाय फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हम हिस्ट्री में ब्रह्म समाज और सती प्रथा को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टॉपिक की ओर चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। उनका जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद का वे विरोधी थे। इसी कारण उन्हें अपने कट्टरपंथी परिवार से बाहर निकाल दिया गया। इसके उपरांत उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृति, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं सीखी। उन्होंने विभिन्न धर्म और सभ्यता संस्कृति का अध्ययन किया। 1815 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके बाद वे समाज को धार्मिक और परंपरागत रीति रिवाज की बुराइयों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करने लगे। राजा राम मोहन राय का एक महान समाज सुधारक थे। 1829 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा नामक एक समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस सभा का उद्देश्य था राम मोहन की मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म में सुधार लाना। राजा राम मोहन राय ने इस सभा के माध्यम से समाज सुधार के लिए कई कार्यक्रम अपनाया। वास्तव में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भारतीय समाज की कुरीतियों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। जाति प्रथा, सती और विधवा प्रथा को धर्म से जोड़ दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने उस समय की बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया। आइए फ्रेंड्स, हम सती प्रथा को जानते हैं। सती सिस्टम। सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किया। हालांकि कंपनी शासन ने 1812, 1815 और 1817 में सती प्रथा के विरुद्ध कई अधिसूचनाएं एवं आदेश जारी किया था। वे भारतीय समाज एवं धर्म में हस्तक्षेप कर लोगों को अपना शत्रु बनाना नहीं चाहते थे। ऐसी परिस्थितियों में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ भारी जनमत तैयार किया। उन्होंने 1812 ईस्वी में अपने भाई की विधवा को जीवित जलते हुए देखा था। सती प्रथा हिंदू समाज में प्रचलित एक ऐसी रिवाज थी जिसके अनुसार पति की मृत्योपरांत विधवा पत्नी को उसकी जलती चिता पर बैठाकर जला दिया जाता था। अनिच्छा व्यक्ति करने वाले विधवा स्त्री को रस्सी और बांस में बांधकर चिता पर रख दिया जाता था। विधवा स्त्री के आभूषण दान स्वरूप पाने के लोभ में पुरोहित वर्ग भी इस कुकृति में सहयोग करते थे। राजा राम मोहन राय ने इसे अमानविक और अधार्मिक बताया। उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में लिखकर सरकार से निवेदन किया कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए। कट्टर हिंदू समाज के प्रतिनिधि राजा राम मोहन राय के विचारों से असहमत थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक राम मोहन राय के प्रयासों को एक संयोग समझा। वास्तव में वे भी सती प्रथा के नाम पर की जाने वाली हत्याओं को बंद करना चाहते थे। बेंटिक ने सेना के अधिकारियों, जजों और प्रशासकों से गुप्त रूप से मत लिया। वे इस बात से संतुष्ट हो गए कि सती प्रथा बंद होने से सेना में असंतोष नहीं फैलेगा और कोई दंगा भी नहीं होगा। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सरकार के नियम के अंतर्गत सती प्रथा को गैर कानूनी और अपराध अदालतों द्वारा सजा योग्य घोषित कर दिया गया। अपराध में सहयोग करने वालों के लिए भी दंड की व्यवस्था की गई। इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल ने भी जुलाई 1832 में सती प्रथा को समाप्त करने का समर्थन किया। ब्रह्म समाज के सदस्य सक्रिय रूप से सती प्रथा को रोकने का कार्यक्रम अपनाए। सती प्रथा की घटनाओं की सूचना मिलती ही वे पुलिस या प्रशासन की सहायता से इसे रोक देते थे।
इस प्रकार सदियों से चल आ रही अमानविक रिवाज सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया और सती प्रथा के पक्ष में सक्रिय आंदोलन चलाया। बहु विवाह को समाप्त करने की वकालत की गई। जमींदारों द्वारा रयातों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी ब्रह्म समाजियों ने आवाज़ उठाया। ब्रह्म समाज के युवा सदस्य आमूल सामाजिक परिवर्तन की मांग करने लगे। कुलीनवाद की घोर निंदा की गई। आपसी मतभेद के कारण कालांतर में ब्रह्म समाज कमज़ोर पड़ गया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हिस्ट्री के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।